जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जी एस पर। तो आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 20 प्रश्न। ये प्रश्न जो है नाम के लिए 20 प्रश्न है, लेकिन डिस्कशन होकर जो है आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना? 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। और यह वीडियो जो है आप एक बार ज़रूर देखिए। आपको यूपीएससी से लेकर देखिए, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट्स होगा और आपके ग्रुप डी के लिए, और इसके बीच में जितने भी एग्ज़ाम होता है ना, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हो। यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर वाला हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल एमटीएस, उसके बाद हो गया सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, बैंक के एग्ज़ाम हो गया। मतलब आपका मतलब जीके जीएस से जितने भी रिलेटिव एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। और एक बार आप वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो आपका ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो देखिए, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो देखिए, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, जो पीली नदी पर पनपा था। सॉरी, मिस्र की सभ्यता किस नदी पर पनपा था? तो नील नदी पर, मिस्र देश में। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इराक में। किस देश में? इराक देश में। और दजला और फरात नदी पर। किस पर? दजला और फरात नदी पर। दजला व फरात नदी पर, फरात नदी पर, समझ गए, इराक देश में। और ये मिस्र की सभ्यता मिस्र में, नील नदी पर। उसके बाद हो गया चीन की सभ्यता, चीन देश में। किस नदी पर हो गया? पीली नदी पर। किस नदी पर? पीली नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखिए, ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दिल्ली तो था नहीं, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो बिहार तो था नहीं, बंगाल भी नहीं था, उड़ीसा भी नहीं था, यानी ये भी ऑप्शन होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। उड़ीसा नहीं था तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा सही? ये ऑप्शन नंबर डी देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ तक विस्तृत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? सुटकुर्ता से मिले। कहाँ से? सुटकुर्ता से। देखिए इससे कितना क्वेश्चन बनेगा। सुटकुर्ता, देखिए सुटकुर्ता जो है कहाँ पर स्थित है आपका? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये किस नदी पर है आपका? सरस्वती नदी पर है। किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी पर है। देखिए सुटकुर्ता से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, देखिए। उत्कटता से साक्ष्य मिला, आपका कलश मिला है। क्या मिला है? कलश मिला है। उसके बाद समाधान मिला है। क्या मिला है? समाधान मिला है। कलश मिला है, समाधान मिला है। उसके बाद तराजू का पल्ला मिला है। क्या मिला है? तराजू का पल्ला मिला है, पलड़ा मिला है आपका। उसके बाद जो है मिट्टी का हल मिला है। क्या क्या मिला है? मिट्टी का हल, सॉरी मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, इतना क्वेश्चन बना। देखिए कलश मिला है, समाधान मिला है, तराजू का पलड़ा मिला है। कहाँ से मिला है? सुतगुटता से। सुतगुटते से जो घोड़े का अवशेष मिला है। देखिए बनवाली, बनवाली कहाँ है आपका? हिसार में है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा के हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में। और ये भी जो है सरस्वती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। देखिए यहाँ पर मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिट्टी का हल, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। उसके बाद आपको सड़कों पर बैलगाड़ी का चिन्ह मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी का चिन्ह मिला है आपका। सड़कों पर बैलगाड़ी का चिन्ह मिला है। उसके बाद जो है आपका जौ का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बनवाली से। जौ का साक्ष्य मिला कहाँ से? बनवाली से है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी पर है। किस नदी पर? भोगवा, भोगवा नदी पर है और गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। और देखिए लोथल एक बंदरगाह शहर था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह शहर था। देखिए लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? लोथल एक प्रकार का तो बंदरगाह शहर था। यहाँ पे वृत्ताकार और चौकाकार, वृत्ताकार और चौकाकार क्या मिला है? अग्निवेदिका मिला है, मतलब अग्निकुंड मिला है। उसके बाद जो है आपका हाथी का दांत मिला है। कहाँ क्या मिला है? हाथी का दांत मिला है। फारस का मुहर मिला है। फारस का मुहर मिला है। तीन तीन युगमित सावधान मिला है। उसके बाद चलाक लोमड़ी की कहानी जो है उसका चिन्ह मिला है। कहाँ से? लोथल से।
अब बनवाली कालीबंगा से देखिए कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। किस नदी पर? घग्गर नदी पर है। किस नदी पर? घग्गर नदी पर। किस राज्य में है? राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। और देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जीते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से है। जीते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद हो गया भूकंप की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त मिलता है? तो कालीबंगा से ही मिलता है। अग्निकुंड का परिमाण यहाँ से भी मिला है। समझ के कहाँ से मिला है? आपका कालीबंगा से भी मिला है। उसके बाद हो गया लकड़ी का नाली कहाँ से? मोस्ट इंपोर्टेंट है। लकड़ी का नाली कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंट, मतलब अलंकृत, इस पर जो ईंट पर चित्र बनाया गया वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला गया है। चूड़िया का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा किस नदी पर है आपका? घग्गर नदी पर है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए फिर गुजरात से देखिए कौन कौन मिला है आपका। देखिए गुजरात से जो है कौन कौन मिला है। ये पहले बात तो राजस्थान में किस किस जिला में है आपका? हनुमानगढ़ जिला में। किस जिला में है? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगा। किस नदी पर? किस जिला में? हनुमानगढ़ जिला में। समझ गए? घग्गर नदी पर। किस नदी पर? घग्गर नदी पर। देखिए गुजरात से कौन कौन सा स्थल मिला है। पहला लोथल मिला है। लोथल के बाद लोथल भोगवा नदी पर हो गया। लोथल किस नदी पर हो गया? भोगवा नदी पर हो गया। उसके बाद रंगपुर मिला है। रंगपुर कहाँ से मिला है आपका? गुजरात से ही मिला है। किस नदी पर है? मादर नदी पर है। रंगपुर किस नदी पर? मादर नदी पर। उसके बाद सुरकुटदा मिला है। सुरकुटदा मिला है। सुरकुटदा मिला है किस नदी पर? सरस्वती नदी पर है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में एक भी सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला है। अगला उत्तर प्रदेश का जो है एक मिला है, आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आलमगीरपुर जो है हिंडा नदी पर है। किस नदी पर है? हिंडा नदी पर है। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता चौहद्दी का सबसे पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो यही है आलमगीरपुर, जो हिंडा नदी पर है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खड़ी। क्या कहा जाता था? सेल खड़ी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चला गया। उसके बाद हो गया आपका पुरापाषाण काल से, लौह युग से। तो क्या कांस्य युगीन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन से। देखिए इस समय जो था ना, कांसा का ज़्यादा उपयोग करते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे। और कांसा जो था, कांसा का इस समय ज़्यादा यूज होता था। और कांसा जो था टीन और शीशा को मिलकर बनाया जाता था। टीन और प्लस शीशा को मिलकर बनाया जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। क्या थे? शहरी थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा वासी किस धातु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो मुद्राएं का, कांसे का औजार, कपास का, जौ का। तो किसका? कपास का। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कपास का। कपास का सबसे पहले यूज किए थे। सॉरी, कपास का हो जाएगा नहीं, इसका कपास ही होगा। कपास का सबसे पहले यूज किए थे। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सॉरी, सर्वप्रथम किस वस्तु में थे? तो कपास में थे। कपास के सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे। यूनान की भाषा में क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, उसके बाद आर.जी. बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। सॉरी, अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? दयाराम साहनी होगा। ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी होगा।
समझ गए, क्या हो जाएगा सही? दयाराम साहनी कब किया था? 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और 1922 में देखिए ये हड़प्पा का खोज किया था। किसका? हड़प्पा का खोज किया था। सर्वप्रथम हड़प्पा में खोज किया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कौन? रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किसका क्या खोज किया था? हड़प्पा का। 1922 में रखालदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का किया था। हड़प्पा किस नदी पर है? हड़प्पा रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। समझ गए? देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल किस नदी पर था? भोगवा नदी पर था। किस नदी पर था? भोगवा नदी पर था। इससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं बता दिए पीछे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। पैमानों की खोज क्या है? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से प्रचलित थे। यह खोज किसका था? यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी आपका? लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं। देखिए कालीबंगा के बारे में बता दिए हैं, हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। हड़प्पा किस नदी पर है आपका? रावी नदी पर है। और ये आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में स्थित है। किस जिला में है? मोंटगोमरी जिला में स्थित है। किस जिला में है? मोंटगोमरी जिला में स्थित है। और यहाँ से देखिए क्या सब प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से जो है RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। उसके बाद शंख पर बना बैल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे पीतल का इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला। देखिए क्या सब मिला है। पहले बात तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। ये पाकिस्तान वाले पंजाब के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से RH-37 कब्रिस्तान मिले हैं। उसके बाद पीतल पर इक्का गाड़ी मिला है। शंख पर बना बैल मिला है। एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष्य मिला है। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह मिला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चनहुद्रो किस नदी पर है आपका? सिंधु नदी पर है। चनहुद्रो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी पर है और सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से देखिए क्या सब प्राप्त हुआ है। चनहुद्रो से जो है आपका, चनहुद्रो से देखिए लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। उसके बाद कंघा का कहाँ से मिला है? कंघा का प्रमाण, मेकअप का प्रमाण, लिपस्टिक का प्रमाण या कंघा का प्रमाण कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। समझ गए? कहाँ से? चनहुद्रो से मिला है। यहाँ पे देखिए 4 पहियों वाला गाड़ी भी मिला है। 4 पहियों वाला क्या मिला है? गाड़ी का भी जो है यहाँ पे मिला है। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला हुआ है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक, क्षुद्र। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद 17 में देखिए, निम्न में से कौन से लक्षण हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखो उनके विशाल महल व मंदिर थे। मंदिर तो थे नहीं, ये गलत हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ये सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाला रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। क्या हो जाएगा? केवल एक सही। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। 18 नंबर क्वेश्चन है देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। देखिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? वे अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं।
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। हाँ, यही सही होगा। क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा जाति आधारित। क्या हो जाएगा? जाति आधारित। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा उचित समतावादी। हम गलत बताए थे। क्या हो जाएगा? उचित समतावादी हो जाएगा। ये सही जवाब है। समझ गए दोस्तों? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।